हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैन। आज की सेशन में हम DB2 SQL का एक और स्पेशल रजिस्टर कवर कर रहे हैं जिसका नेम है करंट स्कीमा। करंट स्कीमा स्पेशल रजिस्टर हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमारे को किसी भी सिस्टम का स्कीमा नेम पता करना हो। ठीक है, तो स्कीमा पता करने के लिए आप सिंपली इस रजिस्टर का यूज़ करोगे और ये आपको जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करके देगा। अब आपके पास दो पॉसिबल वेज है, या तो आप SQL RPG प्रोग्राम में अगर उसको यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी रन कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल क्वेरी के थ्रू उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। हम दोनों मेथड्स देखते हैं। पहला मेथड देखने के लिए मैं आपको ये रजिस्टर वाला प्रोग्राम ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कांस्टेंट बनाया SQL state अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में, और इस कांस्टेंट को हम हर बार की तरह क्वेरी एग्जीक्यूशन के बाद में यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट वेरिएबल, जो है कैरेक्टर टाइप का 20 लेंथ का। इसको हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी आपको ये क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो वो वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम ये वाला वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। बाद में हमने इस कमिटमेंट को सेट किया स्टार नन के ऊपर, और यहाँ पे हम हमारा एक्चुअल क्वेरी रन कर रहे हैं उस स्पेशल रजिस्टर के साथ। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है exec SQL select करंट स्पेस स्कीमा। ध्यान रहे आपको यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है, अदरवाइज वो एरर देगा। तो आपको लिखना है करंट स्पेस स्कीमा इनटू होस्ट वेरिएबल, ये कॉलन है यहाँ पे, मतलब ये होस्ट वेरिएबल है रिजल्ट। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को स्टोर कर देगा आपके रिजल्ट वेरिएबल के अंदर फ्रॉम sysibm डॉट system वन में। ठीक है, सिस्टम लाइब्रेरी सिस्टम फाइल। अब जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद में हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, और वैलिड नहीं है तो एसक्यूएल स्टेट शो करो, साथ में मैसेज डालो क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और फिर एंड इफ करके INLR ऑन कर दो। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, है ना। फंक्शन तो है नहीं जिसमें हम कोई फंक्शन पैरामीटर पास कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो अपना रजिस्टर है करंट स्कीमा। अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा कंपाइल करके, तो आउटपुट हमारे पास आ रहा है स्टार LIPL। तो ये इसका स्कीमा में वैल्यू जो शो हो रही है वो क्या आ रही है, स्टार LIPL। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल क्वेरी पे इसको रन करना चाहते हो तो नॉर्मल आपको स्टार STR करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है सेलेक्ट करंट स्कीमा फ्रॉम sysibm डॉट system वन। तो ये क्या करेगा, करंट स्कीमा प्रिंट करेगा sysibm डॉट system वन से, और एंटर हिट करते इस तरह से आपको वैल्यू शो हो जाएगी यहाँ पे भी स्टार LIPL। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नेम यहाँ पे ये दिखा रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो एलियास नेम यूज़ कर सकते हो, जैसा हम कई बार सेशंस में कर चुके हैं। इस तरह से आपको एज लिख रहा है और जो भी आप नेम दोगे वो वहाँ पे शो होने लगेगा, बट बाय डिफॉल्ट ये करेक्ट ही शो कर रहा है करंट स्कीमा, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको स्कीमा नेम की नीड है तो आप क्या यूज़ करोगे, स्पेशल रजिस्टर यूज़ करोगे जो है करंट स्कीमा। इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।